प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण के बाद हमें ऐसा प्रयास करना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सफल हो, और आयोजन ही नहीं बल्कि इस अवसर पर हम ये कठोर संकल्प और दृढ़ निश्चयी हों कि हम हर रोज़ आने वाले दिनों में हर रोज़ योग का अभ्यास करेंगे, और केवल हम खुद ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ये जागरूकता फैलाएंगे कि वो भी इसका अभ्यास करें, और वो लोग अपनी दिनचर्या में इसको अनिवार्य रूप से शामिल करें। क्योंकि योग के अभ्यास आपको सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं देता बल्कि आपको और भी बहुत सारे लाभ देता है जो हमें नज़र नहीं आती, सूक्ष्म स्तर पर होती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण से इस बार भी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, काफ़ी हद तक अब संभावना है, एवं 95% द फाइनल यू अंडरस्टैंड कि हम जा रहे हैं ऑनलाइन मनाने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऑनलाइन वर्चुअली सेलिब्रेट करते हुए हम ऐसा प्रयास करें कि राष्ट्र हित में, लोक हित में, समाज हित में एक अपनी छोटी सी योगदान हम कैसे दे सकते हैं। रोज़ योग का अभ्यास करके, रोज़ खुद को योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ रखने की संकल्प को और मजबूत करके, और यही नहीं बल्कि साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट को भी हम सफल बनाएं। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और एक उत्कृष्ट, एक बेहतर, एक बढ़िया, एक अच्छी दिनचर्या हम अपनाने का प्रयास करें, ताकि एक बेहतर स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। और ये काफ़ी हद तक संभावना है, काफ़ी हद तक ये संभव भी है कि योग से हम खुद को स्वस्थ ही नहीं रखते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर ही नहीं रखते, बल्कि और भी इससे आगे बढ़कर हमें कई सारे सूक्ष्म लाभ मिलते हैं, और लाभों के साथ साथ दैव्य अनुभूतियाँ भी होती हैं। उसके साथ साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, शरीर के सारे बीमार, सारे विकार, सारी व्याधि, दुख, तकलीफ सारी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो क्यों ना हम ऐसा संकल्प लें, क्यों ना हम ऐसा दृढ़ निश्चयी हो, क्यों ना हम ऐसा डिटरमाइंड हो, क्यों ना हम एक रिजोल्यूशन लेके डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो योग अभ्यास करने के, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य बेहतर होगा, हम सभी स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा। घर परिवार के स्वस्थ होने से समाज भी स्वस्थ होता है, और समाज के स्वस्थ होने से राज्य स्वस्थ होगा, राज्य स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ें कि सरकार को भी मदद मिले, भारत सरकार को अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों को स्वस्थ रखने में। क्योंकि ऐसा जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे अपने स्वास्थ्य की रक्षा, सुरक्षा के लिए, तब तक कोई भी सरकारी पंचवर्षीय योजना, 11 वर्षीय योजना, या फिर कोई भी योजना, कोई भी स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई भी जितनी भी पॉलिसीज चल रही हैं, जितने भी अभियान चल रहे हैं, जब तक हम खुद उसमें भाग नहीं लेंगे सक्रिय रूप से, और औरों को प्रेरित नहीं करेंगे उस तरफ आगे बढ़ने की, तब तक ये काफ़ी हद तक संभव नहीं है कि पूरे देश को स्वस्थ बनाया जा सके। इसलिए अभिभाषण के बाद हमारी भूमिका बढ़ जाती है, हमारी सक्रियता और भी बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ यही नहीं बल्कि इस अभिभाषण में हमें इस बात पर भी ध्यान देना है, जो स्वस्थ भारत केंद्र के जितनी भी फैमिली है, WSSF की फैमिली है, जो अलग अलग कोरोना वॉरियर के फॉर्म में एज अ कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, चाहे वो राशन उपलब्ध कराना या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना कोविन ऐप पे, कोविन वेबसाइट पे फॉर वैक्सीनेशन अभियान को भी, टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं वो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि अब टीकाकरण के संबंधित जितनी भी
भ्रांतियां हैं, जितनी भी अफवाहें हैं, उनको क्लैरिफाई करके, एनालाइज करके लोगों को, जनता को, पब्लिक को ये बताना है कि इट्स जस्ट अ कियोस्क। टीकाकरण आपके हित में है, आपकी स्वास्थ्य के हित में है। टीकाकरण जरूर करवाएं। टीकाकरण करवा लेने से शरीर बेहतर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाएगी और कोरोना से हम संक्रमित नहीं होंगे। इसका काफ़ी उदाहरण है। टीका लगवाने के बाद, दोनों डोज के टीका लगवाने के बाद, दोनों खुराक लेने के बाद काफ़ी लोग कोरोना संक्रमित, हालांकि उसके बाद भी हमें सावधान रहना है, लेकिन एक्सीडेंटली अचानक से, दुर्भाग्यवश या फिर जो भी कहें, वो कोरोना मरीज के संपर्क में आते हैं तो भी वो खुद को सुरक्षित रख पाते हैं, संक्रमित नहीं हो पाते। तो इतना लाभ है, इतना बेनिफिट है। इस तरह से हम ये युद्ध स्तर पे जागरूकता फैलाएंगे, जन जन तक, डोर टू डोर कैंपेन के थ्रू, जनसंपर्क अभियान के थ्रू, ताकि लोगों को ये पता चले। काफ़ी लोगों को तो ये अभी भी पता नहीं है कि कोई टीका लगाया जाए, गांव में कहाँ कैसे लगे, उनको ये सब कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एक्सेस वो नहीं करते टेक्निकली। तो उनकी मदद हम करेंगे। अभी हालांकि ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन इनको थोड़ी और स्पीड अप करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोकहित में टीकाकरण को सफल बनाया जा सके और साथ ही साथ लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखा जा सके, देश को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही चलते चलते एक बार फिर से याद दिलाता चलूँ आप सभी लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन हम इस बार सेलिब्रेट करेंगे। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन पे, सफल संपन्न होने पे हम सभी देशवासी इसमें अपना योगदान दें। हर रोज़ योग का अभ्यास करके, हर रोज़ एक संकल्प के साथ आगे बढ़ के कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, हम बेहतर हो, हर परिवार स्वस्थ हो, समाज स्वस्थ हो, इस तरह से जो कि देश को भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। आपके स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभ एवं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।